إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन मिल्लत, मैं अनीसुर्रहमान आज़मी उमरी मदनी मारूफ बशेख अनीस आपसे मुखातिब हूँ। मद्रास बहुत बड़ा शहर है, बहुत क़दीम शहर है। यहाँ तहरीक अहले हदीस भी मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से शुरू हो गई। इस तरह 100 साल से ज़्यादा समझिए ये तहरीक 100 साल से पहले ये तहरीक शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ लोगों ने खिदमत अंजाम दी। बिदात व खुराफात भी बहुत हैं यहाँ मद्रास में, ख़ास कर ये ट्रिप्लिकन एरिया, जाम बाज़ार एरिया, ऐसी जगह मस्जिदों में क़ब्रें हैं, खुराफात हैं बहुत। तो अच्छे अक़ीदे के लोग, अहले हदीस सलफ़ी लोगों के लिए मस्जिद की बहुत सख्त ज़रूरत थी। लोग बहुत परेशान थे, दूर दूर जाना पड़ता था नमाज अदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेंटर वजूद में आया, फिर दूसरा सेंटर इंशाअल्लाह तैयार हो रहा है। अल्लाह के एक नेक बंदे ने ज़मीन वक्फ़ की और ये जो हमारे मरकज़ुस्सलाम के दर्दमंद नौजवान हैं, मिल्लत के नौजवान हैं, इन्होंने रात दिन कोशिश की पिछले कई सालों से कि एक मस्जिद और दावत और तबलीग का मरकज़ सब एक जगह होना चाहिए। अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल किया और एक अल्लाह के बंदे ने ज़मीन दे दी। कई साल से जो रकम जमा की गई थी वो 70 लाख के करीब जमा हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उनकी अमानतदारी और दयानतदारी का एक सबूत है। पाई जमा करके उसको यहाँ तक पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन मिल गई और उसकी तामीर के लिए संग बुनियाद रख दिया गया। मुझे भी दावत दी गई थी संग बुनियाद की तकरीब में आने के लिए, मैं भी गया। अपनी आँखों से मैंने ज़मीन भी देखी और शुरुआत भी मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो 3 मंजिला इमारत है इसके लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। अब ये तो 70 लाख तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 80 लाख की ज़रूरत है। रकम तो बहुत बड़ी मालूम होती है, लेकिन अल्लाह के बंदे जब इसको देना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि रकम ज़्यादा जमा हो जाए। इसलिए मैं सारे बिरादरान इस्लाम से, ख़वातीन मिल्लत से अपील करता हूँ कि इस मस्जिद की तामीर के काम में हिस्सा लेते हुए
जो कुछ आप मदद कर सकते हैं मदद करें। यहाँ ख़ास तौर पर मुझे ये कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द लोग तो हिस्सा लेते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं शादी के ज़ेवरात उनके पास रहते हैं। यह बहुत अच्छा मौका है कि शादी के ज़ेवरात में से कुछ भी एक आध ज़ेवर निकाल के अपने शौहर की इजाज़त से इस मस्जिद के लिए दें। ये सदक़े जारिया है, इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करते करते अपनी बहनों से और बेटियों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आपका हिस्सा भी इसमें होना चाहिए। इसलिए कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए मर्द भी आएंगे, ख़वातीन भी आएंगे, औरतों के लिए भी यहाँ हिस्सा रखा गया है। हम चाहते हैं कि साहब औरतों का हिस्सा औरतों के पैसे से बन जाए तो बहुत अच्छा है, अपनी बहनों की नमाज उनके हक़ में कबूल होगी। तो लिहाजा मैं सारे लोगों से मुखलिसाना अपील करता हूँ कि मरकज़ुल सलाम की जो मस्जिद बनने वाली है इसके लिए आप दिल खोल कर ताउन करें। ये लोग अमानतदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके नशातात और इनकी दिलचस्पियाँ नशर व इशाअत इस्लाम के लिए यहाँ पूरे चेन्नई में, कर्नाटका में, आंध्रा में हर जगह मशहूर और मारूफ़ हैं। इसके रूह रवा हमारे अज़ीज़ हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह यहाँ मारूफ़ और मशहूर हैं। हर जगह वो जाते हैं, तकरीर करते हैं, लोग उनके ख़िताब को पसंद भी करते हैं। ये इसके मुहर्रिक हैं, लिहाजा इनको भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके वालिद साहब को भी जानता था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लिहाजा आप पूरी तरह एतमाद करके इस इदारे का ताउन करें और जो रकम बाकी रह गई है 80 लाख के करीब, उसकी तकमील में आप अपना हिस्सा दें। अल्लाह ताला आपके सदक़ात को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको जन्नत में एक घर इस तरह बनाए और अल्लाह ताला आपकी नेमत आपकी सारी मुश्किलात और मसाइब को इसके ज़रिए दूर करें। उम्मीद है कि आप ज़रूर इस अपील का खैर मक़दम करेंगे और अपना ताउन पेश करेंगे। सारे बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन मिल्लत से मेरी ये आजिज़ान दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को तौबे का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनाया है। इनक़िलाब, तब्दीली, अपनी इस्लाह, ये तमाम कार्रवाइयाँ रमज़ानुल मुबारक से इतनी जुड़ी हुई हैं कि किसी एक महीने में उतनी जुड़ी हुई नहीं लगती हैं। हर किस्म का इनक़िलाब, ख़्वाह वो जिस्मानी हो, ख़्वाह वो रूहानी हो, ख़्वाह खाने पीने का मसला हो, ख़्वाह अपनी ज़िंदगी गुजारने का मसला हो, खलवत का हो, जलवत का हो, कमरे के अंदर की ज़िंदगी हो, बाहर की ज़िंदगी हो, रब्बुल आलमीन ने निज़ाम ही ऐसा दिया कि इस वक्त आम से आम मुसलमान भी तब्दीली चाहता है, तब्दीली करता है, तब्दील होता है। तो याद रखिए, मैंने इसी नौइयत से पैगाम आपको देना चाहा। इस जुमा में जो कि तकरीबन आधा रमज़ान गुज़र रहा है, 15वां रोज़ा, और यूँ लगता है कि अभी आमद थी और 15 गुज़र गए और आखिरी 15 ये है ना, ये और ज़्यादा तेज़ी से गुज़रेंगे। जिन्होंने इसमें कुछ पा लिया, जो महरूम रहे महरूम ही रहे, और महरूम रहने वाला वही शक़ी और बदबख्त हो सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की कोई तौफ़ीक़ न मिली हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौक़े इस वास्ते बंदे के लिए लाए हैं कि गुनहगार पलट जाएं, सख्त दिल नरम हो जाएं, रब्बुल आलमीन की तरफ आने वाले आ जाएं और रब की मग़फ़िरत का वो हिस्सा पालें जो हर कस व नाकस को मुहीत है। अल्लाह तबारक व तआला को तक़वे वाला, अल्लाह तबारक व तआला को तहज्जुद गुज़ार, इबादत गुज़ार से ज़्यादा वो बंदा खुश करता है, वो बंदा खुश करता है जो तौबा करने के लिए आता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु इज़ा ज़नब कमन ला ज़ंब लहू, कि जो ताइब है, जो तौबा करने वाला है, जब रब्बुल आलमीन के दरबार में आता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, कि रब की खुशी का ये आलम है कि रब यूँ उसे गिफ्ट देता है, ऐसा मुआफ़ करता है कि उसने कभी वो गुनाह किया ही नहीं है, कभी वो
गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मिसाल देते हुए कि एक सहरा में एक मुसाफिर सफ़र कर रहा था। सहरा, डेजर्ट, कोई ऐसा क्या नहीं है, ना पानी का, ना रहने का, ना जीने का, ना दरख्त का कोई साया नहीं है, बल्कि वो ऐसे सफ़र में था कि जो ज़ादेरा उसके पास था, जो पानी था, जो कुछ भी खाना था, जो सवारी थी, वही कुछ उसके पूरी ज़िंदगी का निज़ाम हयात था। और वो रख के सोया कि चंद लम्हे बाद उठ के देखता है तो वहाँ की वो सवारी गायब है, जिसके ऊपर उसका पानी था, उसका खाना था, उसकी पूरी निज़ाम हयात ज़िंदगी मुनहसर थी, वो गायब है, वो ख़त्म है। यहाँ तक कि वो अफसोस से यहाँ तक अपने आप को डिसाइड कर लेता है कि मुझे मरना ही मरना है। क्यों? सहरा है जहाँ पर ना कोई सायादार दरख्त है, ना कोई पानी का कोई मसला है। अब कितने दिन बग़ैर पानी खाए पिए रहेगा कि वो ढूंढता 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 चकरा के गिर पड़ता है और समझता है कि ये मेरा आखिरी लम्हा है, ये मेरा आखिरी लम्हा है। फिर इसके बाद अचानक उसे वो अपनी ऊँटनी पूरे साजो सामान के साथ नज़र आती है। फिर उसके बाद जहाँ मरने की आखिरी कंडीशन पे इंसान पहुँच जाए, उम्मीदों के पूरे सहारे ख़त्म हो जाएं और मौत के लिए खुद ही से वो तैयारी कर ले, ऐसे वक्त में उसे ज़िंदगी का मुश्दा सुनाया जाए, ऐसे वक्त में उसे ज़िंदगी की खुशखबरी दी जाए, वैसे हालत ही उस बंदे पे भी पेश आती है कि अचानक देखता है वो पूरा साजो सामान और उसकी सवारी के साथ उसी के पास खड़ा हुआ है। वो खुशी से पुकार उठता है, खुशी के आलम में, खुशी के आलम में वो क्या बोल रहा है उसी को पता नहीं। खुशी के आलम में वो कहता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूँ। खुशी के आलम में उसे समझ नहीं आती कि बोलना तो ये चाह रहा था कि मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब है, गलती से उल्टा कर दिया। इतनी खुशी का आलम है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितनी खुशी उस वक्त उस बंदे को होती है, उससे 1000 गुना खुशी उस वक्त अल्लाह को होती है जब बंदा गुनाह करके तौबा करता है। तौबा, इनाबत, रुजू, पलटना, रोना, गिड़गिड़ाना, तब्दीली लाना। ये नहीं कि वक्ती तौर पर एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग अल्लाह को पसंद नहीं है। एक्टिंग का कोई तरीका क्या है इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवाज नहीं दिया। हकीकती अपने दिल की आवाज़ से तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह मैं गुनहगार था, मैं बदलना चाहता हूँ, तो अल्लाह नहीं बदलेगा। हकीकत के एतबार से तुम पुकार रहे हो कि अल्लाह मैं गुनहगार था, तौबा करता हूँ गुनाहों से, तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं रोकेगा। ये चीज़ हमारे अंदर कम, ज़्यादा दुआ, ज़्यादा क्या है, वक्ती तौर की इबादतें, रात की तहज्जुद, दिन का सियाम, सब चलता है, लेकिन इस नीयत से कि रमज़ान ख़त्म हो तो दिखाते हैं। अभी हम ज़रा क्या है, कस के कमर बांधे हुए, बड़ी मुश्किल से क्या है रमज़ान गुजर रहा है, अरे ख़त्म हो, चांद रात दिखे ये 27वीं आए, हम ही तो 2 दिन पहले ही हम रमज़ान ख़त्म करते हैं, तो आए 27वीं, हम दिखाते हैं हम कौन हैं। क्या समझ के लोग रखे हैं, एक रमज़ान में हम साले बन गए, एक रमज़ान में हम अल्लाह वाले बन गए। नहीं 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 नहीं, ये सब दिखावा है, ये हकीकत थोड़ी है। दिखाता हूँ रमज़ान बाद मेरे मुंह से कैसे कलिमात निकलते हैं, सुबहान अल्लाह, शैतान भी शर्मा जाए। मैं कौन हूँ बताता हूँ। ये जो है ना नकलीपन, ये अल्लाह को पसंद नहीं। मुसलमानों बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, अगर वाक़ईतन सोच लेना, हम ये जो नकल कर रहे हैं, एक्टिंग, ये एक्टिंग अल्लाह को पसंद नहीं है। एक्टिंग छोड़ो, हकीकत की तब्दीली लाओ। का वो 1% ही सही हो, अगर हम मुत्तफिक हो के 1% में मान ले, 1% में, मैं नहीं कहता हूं कि टोटली बदल जाओ, ये किसी के हाथ से मुमकिन नहीं है फौरी तौर पे। मैं कहता हूं कि बैठे हुए अफराद ये फिर तो मुत्तफिक हो जाएं कि आज मैं डिसाइड कर रहा हूं इस रमज़ान में कि मैं झूठ ना बोलूंगा। 1% मैं झूठ बहुत बोलता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अब अगली जिंदगी में जितनी भी जिंदगी अल्लाह ने रखी है, झूठ नहीं बोलूंगा। एक गुनाह की तौबा कर लें कम अज कम। एक्टिंग की पर
एक्टिंग की तौबा नहीं, हकीकत की तौबा, दबाव की तौबा नहीं, दिखावे की तौबा नहीं। हकीकत दिल के अंदर से तुम्हारी आवाज उठे कि अब हम ही नहीं करना है। कोई सिगरेट पीने वाला है, मैं उससे इल्तिजा करता हूं अल्लाह के लिए, भाई तूने नमाज फजर से लेकर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तब रमजान में रोके रखा, तो इससे साबित हुआ तो बगैर सिगरेट के जी सकता है, मर नहीं जाएगा। तेरा अपना जो फलसफा है, मैं सिगरेट नहीं पिया तो कैसे रह पाऊंगा, ये फलसफा रमजान में टूटा और तूने साबित किया कि सुबह सादिक से लेकर मगरिब की नमाज तक तूने छोड़ा रब की रजा के लिए, और यह साबित हो गया कि तू मरा नहीं। तो एक गुनाह से तौबा कर ले, एक गुनाह से कह के जैसे मैंने रोजे में छोड़ा, ऐसे ही दुनिया की हर जिंदगी आखिरी मेरे लम्हे तक रोजा ही है सिगरेट से, मैं कभी नहीं पीऊंगा। 1% तब्दीली लाओ, लेकिन वो तब्दीली हकीकत की तब्दीली हो, नकली ना हो, नकली ना हो, सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ना हो। ये इस्लाह जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे मुसलमानों, हमारे अहवाल अल्लाह दुरुस्त नहीं करेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले सूरह रात की आयत पढ़ी, फिर इसके बाद फजीलत वाली क्या है सूरह कदर पूरा तिलावत किया। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला एक मैसेज देता है मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों को नहीं, पूरे अक़वाम की उरूज व ज़वाल की हिस्ट्री बयान करता है एक लफ्ज़ के अंदर। वो लफ्ज़ है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी के अहवाल बदलता नहीं, दुरुस्त नहीं करता, जब तक कि ये अपने आमाल नहीं बदल लेते। आमाल बदलो, अहवाल बदल जाएंगे। आज हर जगह चीखो पुकार है, आज हर आदमी परेशान है, आज मुस्लिम उम्मत पे सबसे ज्यादा जवाल है। हर उम्मत का फर्द या तो उसे अंदरूनी ताकतों ने दबा रखा है या बैरूनी ताकतों ने दबा रखा है। तो याद रखो, ये अहवाल हमारे तंग क्यों हो गए, हमारे आमाल बिगड़ गए। अल्लाह चैलेंज देता है तुम्हें, तुम्हारे आमाल तुम दुरुस्त करो, हम तुम्हारे अहवाल बदल देते हैं। तुम अपने आप में तब्दीली लाओ, हम बकिया जिम्मेदारी हम लेते हैं। तुम्हारे सुकून का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे जीने का, तुम्हारे फैसिलिटीज का, तुम्हारे आराम का हम देते हैं, लेकिन आमाल तुमको बदलना है। जब आमाल बदलते अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा, अहवाल बदल देगा। तो ये रमज़ान अल मुबारक आमाल बदलने के लिए आया है। इस रमज़ान में तो कम से कम तब्दीली लाओ, इस रमज़ान में तो कम से कम ऐसी परमानेंट तब्दीली लाओ जो रमज़ान के बाद ना टूटे। कोई शेविंग करने वाला है, उसने साबित किया है कि अगर मैं अपनी मर्जी से शेविंग ना करूं तो 1 महीना में रुक सकता हूं। कितने लोग हैं जो रमज़ान में हाथ नहीं लगाते। बड़े नाहिंजार और भी हैं जो रमज़ान में भी चिकना करके फिरते हैं, चलिए उनकी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इनसे मुखातब हूं जो रमज़ान में ब्लेड नहीं लगाते। तो मैं उनसे कहता हूं कि उन्होंने साबित किया है, अगर मैं पक्का इरादा एहतमाम करूं तो मेरे अंदर इतना विल पावर है कि मैं 1 महीना रुक सकता हूं। तो बंदे, जब तू साबित किया है तो 1 महीना नहीं, 1 साल रुक जा। रमज़ान आएगा फिर 1 साल रुक जा, रमज़ान आएगा फिर 1 साल रुक जा। एक तब्दीली ला अपने अंदर, लेकिन वो हकीकी हो, नकली ना हो, नकली ना हो। ये अपने अंदर का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर गुनाह कौन सा है। मैंने जाहिरी जो बातें मेरे जहन में मैंने कह दी, ये नहीं कि इसी पर मैं कहता हूं कि आप अपने आप को महसूस करें, एनालाइज करें कि कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी गुनाह, सबसे बड़ा क्या है मेरे अंदर अट्रैक्शन, ज़ौक़, जो मैं बार बार करता हूं। आज रमज़ान की तब्दीली में, आज ये जुमा के मुबारक दिन में, आज यहां बैठे हुए मुबारक वक्त में
मैं अल्लाह से ये वादा करता हूं दिली तौर पर अंदर ही अंदर, इसके बाद मैं इस गुनाह को नहीं करूंगा। 1%, 100% नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 1% भी, एक आदमी का 1% लो, 2 का 2, 30 का 3 का 3, 4 का 4, तो हो सकता है कि 100-200 आदमियों का परसेंटेज पहुंच जाए 50-100 तक, और रब की मर्ज़ी शामिल हाल हो जाए तो हमारे अहवाल बदल जाए, हमारे कंडीशन बदल जाए, रब की रहमत उतरना शुरू हो जाए, रब की नाराजगी खत्म हो जाए। रब कहे कि ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने मेरी जलालत की वजह से, जिन्होंने मेरे रब होने की वजह से, मेरे खौफ की वजह से अल्लाह से सही तौबा की है। नकली तौबा नहीं है, ये असली तौबा है, और असली तौबा की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। 99 कत्ल करने के बाद भी वो बंदा बनी इसराइल का सिर्फ क्या किया था? रास्ता नापा, रास्ता जो बुरी जिंदगी गुजारा वो बस्ती छोड़ी। तौबे की सिर्फ नीयत की, मुकम्मल अभी तौबा तो वहां जाके होना था जहां जा रहा था, उसी में मौत आ गई, मर गया। तो रब ने कहा कि ये तौबे के इरादे से निकल चुका है, इसे माफ करो। फरिश्तों को भेज के सालिस बनाया। कैसे कैसे रोकता है देखो। 2 फरिश्ते जहन्नम के भी आए, जन्नत के भी आए। जन्नती फरिश्ते कहने लगे तौबा करके निकल चुका, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है, हम इसकी रूह निकालेंगे। और जहन्नम के फरिश्ते कहे कि इसने एक अमल भी न किया, सिर्फ नीयत किया है, ये हमारे हिस्से में आता है, हम इसे जहन्नमी की तरह रूह निकालेंगे। तो तीसरा फरिश्ता अल्लाह ने भेजा। उसने कहा कि क्या लड़ाई है? कहा कि देखो ये जरा कुछ एक काम भी नहीं किया और मुकम्मल 100 कत्ल किया है लोगों का, ये जहन्नमी नहीं है? तो जन्नतियों ने कहा कि 100 कत्ल किया, लेकिन ये इसने तो तौबा करके आगे बढ़ गया। तो वो तीसरा सालिस फरिश्ते ने कहा ऐसा करो, जिस बस्ती से वो निकला था, जिस नेक बस्ती में जाने का वो इरादा कर रहा था, उन दोनों का फासिला नापो, जिसका फासिला बढ़ के आए वो ले जाए। बुरी बस्ती से निकल के फासिला नेक बस्ती वाले का ज्यादा निकल जाए तो जहन्नमी ले जाए, या नेक बस्ती वालों की तरफ का फासिला ज्यादा निकल जाए तो जन्नती ले जाए। नापा गया। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं। जब नापना शुरू हुआ तो वो बंदा जहां गिरा मौत के वक्त, वो नेक बस्ती और बुरी बस्ती के बिल्कुल दरमियान में मरा था। 1 इंच भी इधर भी नहीं, 1 इंच भी उधर भी नहीं, बिल्कुल दरमियान में। अगर नापते तो फिर भी मसला होता कि ये जहन्नमी है, जन्नती है। तो हदीस में ये अल्फाज जिक्र हैं कि अल्लाह ने अपने मौजूज़े से उसे 1 इंच ढकेल दिया, उस मैयत को आगे नेक बस्ती वालों की तरफ। जब नापते नापते पहुंचे तो नेक बस्ती की तरफ जो जा रहा था वहां वो एक जान आगे जा चुका था। लाश को अल्लाह ने एक जान आगे ढकल दिया अपने हुक्म से, और नापा गया तो वो एक जान आगे निकला, और रब ने कहा कि ले जाओ इसको, जन्नत ले जाओ। 100 कातिलों का कातिल, 100 कातिल, 1 नहीं 2 नहीं, 100 कातिलों का कातिल एक तौबे की नीयत करके निकला। नकली नहीं थी। अगर उसका यह इरादा होता रमजान का महीना है, आज 100 इससे तौबा कर लेता है, रमजान खत्म होने शुरू करता और एक फिर मारना, तो क्या अल्लाह कबूल करता? क्या अल्लाह फरिश्ते को भेजता? क्या अल्लाह तबारक व तआला जन्नती बनाता? नकली न बनो। नकली हर मामले में खोटा होता है। नकली 1 रुपये का सिक्का नहीं चलता है कि तुम अपने नकल से रब को राजी कर लोगे, जो कि आलिमुल गैब व शहादा है। वो सब कुछ जानता है, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या कुछ पक रहा है वो भी जानता है। यालमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, कि तुम्हारे आंखों की चोरियों को भी जानता है, तुम्हारे सीनों के अंदर उठने वाले वसवसों को भी जानता है। उससे नकलपन, उससे क्या है जालीपन करके तुम कैसे कामयाब हो सकते हो? तो असली बनो, खरा बनो, खोटा ना बनो। जो इबादतें तुमने की हैं, जो तौबे तुमने किए हैं, जो रिज़ा के लिए जो काम तुमने किए हैं, इसको असल दायमी बनाओ। तो रब का वादा है कि हम इनकी इस्लाह कर देंगे।
यही हालत हमें कुरान और सुन्नत से साबित होती है। एक एक सहाबी आए जिनके पीछे हजारों गुनाह भी थे, लेकिन वो असली तौबे वाले थे, असली तौबे वाले। इस वास्ते अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे मुजदे सुनाए, ऐसी ऐसी आयतें रख दी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक कबीला आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो कबीला डाकुओं का था, और वो डाकू कबीले ने इससे पहले इस्लाम में, जाहिलियत में हजारों के लूटमार और कत्ल किए थे। और अल्लाह ने हिदायत दे दी, पहुंच गए, कहा अल्लाह के रसूल क्या हम ईमान लाएंगे तो हमारे ऊपर जितने जुर्म हुए हैं वो सब के सब अल्लाह माफ कर देगा? कहा कि हाँ माफ कर देगा। सब? कहा कि सब। तो लाओ हाथ, बैत कर लेते। बैत कर लिए। फिर भी खटक था, वो सोच रहे थे कि इतने मेरे गुनाह और अल्लाह माफ कर देगा, ये कैसे होगा? क्योंकि मैंने क्या नहीं किया, सिर्फ शिर्क नहीं किया, बंदों के ऊपर भी बहुत जुल्म किया है, लूटमार भी की है, आखिर गुनाह कैसे माफ होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीम। जो लोग अपनी जिंदगी से तौबा कर लेते हैं, फिर तौबे पे नकली नहीं असली तौबा करके अमल भी शुरू कर देते हैं। नकली और असली तौबा कैसे पहचानने का आला क्या है? ये अमल सालिह बताता है। अगर तुमने क्या है नकली की है, तौबा करके फिर बुरा अमल करोगे, ये नकली तौबा है। असली तौबा क्या है? तौबा कर लिया फिर तो नेक अमल शुरू कर दोगे, ये असली तौबा है। तो फरमाया ताबा व आमना, ईमान लाए, व अमिला अमलन सालिहा, फिर नेक अमाल से साबित कर दिया कि उनकी तौबा असली है, तो हम उनको माफ सिर्फ नहीं करते, गोल्डन गोल्डन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तौबा करने। और इतना डिस्काउंट तो रिलायंस भी नहीं देगा, उसका बावा भी नहीं देगा। हाँ, कितना बड़ा डिस्काउंट है, कैसी तब्दीली हो रही है देखो। फरमाया कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम उसके तमाम बुराइयां नेकियों में बदल देते हैं। माफ करना अलग चीज था, माफी अलग चीज थी। रब ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारे बुरे अमल हम नेक बना देंगे। बड़ी बुराई की होगी तो बड़ी नेकी लिखी जाएगी तुम्हारे नाम अमाल में। इसका मतलब यह नहीं कि आइडिया करके बड़े बड़े बुराइयां करने का, क्योंकि बाद में पूरे नेकियां ही तो बनने जाते हैं। ये चापलूसियां इस्लाम में नहीं चलती, ये साजिशें इस्लाम में नहीं चलती। ये खुद ब खुद हो जाए और बंदा अचानक पलटे तो उसके लिए है। और कितना बड़ा गिफ्ट है देखो, कितना भी बड़ा सखी हो, कितना भी बड़ा क्या रहम दिल हो, वो माफ कर सकता है। लेकिन जो माफ किया उसके लिए वो अलग अलग नेकियां दे सकता है, तुम्हें तुम्हारी बुराइयों की नेकियों में तब्दील कर सकता है। ये रब है, रब। रब से रूगर्दानी ना करो, रब को प्यार 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 यही देखो, प्यार की नजर से, तो तुम समझोगे कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हामी, तुम्हारा नासिर, तुम्हारा मदद करने वाला रब है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। रब की मोहब्बत दिल में जगाओ। सोचो कभी कितनी मोहब्बत है रब से। रब का हुक्म आ जाए और अपनी मर्जी का एक हुक्म आ जाए तो मैं बैक वक्त दोनों में से किसको इख्तियार करूंगा, रब के हुक्म को या अपनी मर्जी को। मोहब्बत टटोलो, अगर दिल में नहीं है डर जाओ। वो दिल खबरस्तान से भी बदतर है, वो दिल खबरस्तान से भी बदतर है जिस दिल के अंदर रब की मोहब्बत ना हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो। मोहब्बत से खाली कोई अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं।
टटोल के देखो कहीं है ये मोहब्बतुल्लाह मोहब्बतुर रसूल है तो दिल है, नहीं है तो याद रखो तुम मुर्दा हो चुके हो। फिजिकली डॉक्टर तुम्हें जिंदा कहते हैं, वरना तो तुम रूहानी एतबार से मर चुके हो। इसीलिए असलाफ कहते हैं अगर तुम कुरान पढ़ो और कुरान में अपना दिल न लगा, नमाज पढ़ो, नमाज में अपना दिल न लगा, इबादत करो, इबादत में अपना दिल न लगा, तो समझ लो तुम्हारा दिल बीमार है, मरीज है, तुम जाके इलाज करो। क्यों? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान ये बीमार नहीं हो सकता, तुम्हारा दिल बीमार है कि वो अंदर नहीं जा रहा है। जैसे बुखार वाले को आप मीठी चीज भी दे दें तो वो बोलेगा कड़वी है, वही सेहतमंद आदमी खाएगा तो बोलेगा बड़ी मीठी है, मजेदार है, लेकिन बुखार वाला बोलेगा नहीं मुझे तो कसेली नजर आती है। क्यों? तू बीमार है, चीज तो मीठी है, तेरा हलक खराब हो गया है, इस वास्ते कड़वी लगती है। ऐसे ही दिल की एक रूहानी ग़िज़ा है, इबादतों में तुम्हें न लगे तो इबादतों में खोट नहीं, इबादतों में मजा ही मजा है, लेकिन इबादतों में मजा नहीं आ रहा है तो समझो असलाफ कहते हैं जाओ जाके देखो तुम बीमार हो। तुम असल में तुम समझते हो कि डॉक्टर ने तो क्या हार्ट का स्पेशलिस्ट कहा है कि परफेक्ट फिट, जाओ, कहाँ है परफेक्ट फिट? तुम तो मुर्दा हो चुके हो। धड़कता है बस, तुम्हारा पंप करता है दिल। दिल का एक ही काम नहीं है, दो काम है दिल के। दिल फिजिकली धड़कता है जिससे खून जारी होता है, दूसरा दिल रूहानी एतबार से मोहब्बत उठाता है, दिल है ही मोहब्बत करने के लिए। तो फिजिकली तो पंप कर रहा है, लेकिन रूहानी एतबार से कभी का मर चुका है, वो तुम्हें मालूम ही नहीं है। तो इस वास्ते उलमा इसके डॉक्टर हैं, इनके पास जाओ, वो बताएंगे दिल मुर्दा है तुम्हारा, कुरान में लगता नहीं है, इबादत में लगता नहीं है, सब नकली हैं, भागो भागो बोल रहा है। कोई आदमी तो गिन रहा है 15 हो गए, अभी कितने दिन? 15। अल्लाह कैसा जाएंगे भाई, समझ में नहीं आता, बड़ी मुश्किल हो रही है। भाग रहा है दिल, भाग रहा है, परेशान हो रहा है। और हमारे एक्टिविटीज भी देखो ना, कितने खुले हुए मुजरिम बनते हैं हम। चांद की पहली रात यूं कि कोई मस्जिद में खड़ने के चप्पल रखते ना, वहां भी जगह नहीं मिलती, वहां भी सजदा करता। दूसरी रात 5% कम, तीसरी रात 10, चौथी रात 20, 5-10 रातें गुजर जाएं, असल हकीकत जेली पूरे कटे, असली खड़े। आधी मस्जिद खाली खाली। इमाम साहब भी जान लेते, पहले तो आई इस वास्ते पकड़ो जी इनको, 1.5 जुज डाल को खड़ाओ। आई नहीं, कहाँ भागते हैं ये लोग, भागनाश नहीं ना, लंबे लंबे क़िराअत। क्यों? बाद में भाग जाते, खड़ता नहीं पीछे कोई। तो पहले क्या ये लोग 1.5 जुज पढ़ते, बाद में देखते जो असली हैं वो तो कभी भी पढ़ते, उनको कहीं गुजाल को जुल्म करना, पौना जुज पढ़ाओ, कोई मसला नहीं, आधे को आधा। मसाजिद में वही होता है, मसाजिद में जाओ देखो वही होता है। तो सबको मालूम, आया बगावत, आया अपना जुर्म साबित करते हैं, खुला हुआ। भाई पहली रात का जो रमजान था, क्या 15वीं रात का वही रमजान नहीं है? क्या तब्दीली हो गई उसमें? पहली रात का जो सवाब था वो 15वीं रात का वही सवाब नहीं है, क्या तब्दीली हो गई? तो इस्लाम तुम्हारे मिजाज के मुताबिक है या रब के मिजाज, रब के हुक्म पे तुम्हारा मिजाज बदलना है? क्या करना है? देखो कैसी खुली बगावत। 15 दिन तो हो गए तो ऐसा मालूम होता गोया कि रमजान ही खत्म हो गया, बिल्कुल खाली खाली। फिर एक दिन क्या है, रस्मन लौलहा को शहीदा में नाम बोलते हो, उस वास्ते लौ लहाने के वास्ते क्या करते, एक 27 रखे हुए हैं। आखिरी में आपको मिल जाता हूँ, मैं क्या करा तो कहाँ रहा तो बूंदी के वास्ते आऊँगा, नहीं तो क्या झांगरी के वास्ते आऊँगा। हाँ उठा को रखो मेरा हिस्सा, नहीं तो लड़ूंगा आको, मुझे दिए नहीं तुझे दिए नहीं, बस वो आखिरी एक मरतबा फिर आके मैं चेहरा दिखा के जाऊँगा। और बाकी अब उसके बाद के 3 दिन तो रमजान ही नहीं है, पता नहीं रोजे भी छोड़ देते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन तरावी तो कंप्लीट छोड़ देते हैं। हमने रखे देखा, हमारे यहाँ तो 29 को खत्म होता है उमूमी, 27 के बाद
वही अल्लाह वाले जो पहले से पांचवा नमाज पढ़ते हैं ना, वही आते हैं। उसके अलावा किसी को मालूम भी नहीं होता है तरावी नहीं है। और ये लोगों ने भी क्या कर दिया, बेजार होकर बना ही दिया कि भाई इनको कुरान ख़त्म ही कर दो, 27 को करो, 2 दिन क्या अलम तरा पलटा पलटा के पढ़ ले करो, पढ़ को इनको ख़त्म कर को चलाओ। मानते ही नहीं 2 दिन को। भाई 28 रमज़ान है या नहीं है? जैसा एक रमज़ान था, जैसे खुश खुर्रम तुम आए थे मस्जिद को, 28वां रोज़ा रमज़ान में है या नहीं है? तो तुम्हारी बगावत है ये किसकी जरात है कि रमज़ान में से तुम 28 को निकालो, जबकि कोई अरबी महीना 28 का होता ही नहीं। इंग्लिश का होता है, 28 भी है उसमें, 29 भी है उसमें 30 भी है, 31 भी है। अरबी महीना या तो 29 का होता है तो 30 का होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। और तुम्हारी जराअत अपनी बगावत पे इतनी उरूज पे है कि तुम कहते हो कि 28 को निकालो, 29 को निकालो, फिर हम ईद को आएंगे चमकते, हाँ धमकते, चिकनापन, फेशियल क्रीमा लगा लो, क्या क्या कर लो, देखने को क्या है कितना कराया तो भी अच्छा नहीं होता। उन्हें उत्ते का उत्ता अच्छा रहता, साबुन उठा कर लगा लिया तो क्या खूबसूरत बन जाता कि क्या भी बनता नहीं उन्हें। लेकिन इसे ख्वाहिश खूबसूरत बनने की, कभी कभी हजाम की दुकान में मुझे हंसी भी आती, रोना भी आता लोगों पर। ऐसे ऐसे सूरतें देखे तो क्या फिर न देखो बोलेंगे। बैठ को क्या बोलता, फेशियल लगाओ कहता, उसके बाद क्या कि पाउडर डालो कहता, उसके बाद कहते क्रीम डालो कहता, क्या क्या पैसा है जो कमाया तो 100 रुपये चरंगा, 5 दिन की कमाई लगाओ, बैठता 500 रुपये रख ले को, मुझे ये लगाओ मुझे वो लगाओ, सब लगाओ। पलट को देखा तो उतना चढ़ता, अभी जरा गिर जाता, पहले से जो रहता वो भी गिर जाता, फिर लगाता। पता नहीं कहां की ये समाई हुई है दिमागों में। अगर तुम्हारे चेहरे पे नूर आना है, अल्लाह से लो लगो, कुरान पढ़ो, देखो कैसे चेहरे खिलते हैं। अल्लाह की मोहब्बत दिल में डालो, देखो कैसे चेहरे खिलते हैं। नजर पड़ जाए तो हटाना मुश्किल है। लोग आके खुश खुर्रम कैसे हैं आप, गाल कैसे सुर्ख हैं तुम्हारे, क्या खूबसूरती थी, ये खुद कहेंगे। ये कुरान का मौजूजा है, क्रीमों का नहीं। बहनें बैठी हुई सुन रही है, मैं उनको कहता हूं कि कोई चीज संवारने के लिए ना इस्तेमाल करो, बेहतर है कुछ कर लिया बेहतर है, लेकिन असल नूर लाना चाहते हो कुरान पढ़ो, तस्बीहात करो, इबादतों में लगो। दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें हव्वा, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें मरियम, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें आयशा, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें खदीजा, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें ज़ैनब बिन्त जहश कौन सा क्रीम लगाती थी? दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें हैं ये। इनके चेहरे पे जिस खूबसूरती का नूर था वह इबादत व कुरान का नूर था, वो रोज़ों का नूर था। हाँ, जिनकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ये किससे मिला? ये इबादतों से मिला। मेरे भाइयों याद रखो, असली बनो, नकली ना बनो। अहवाल अपने दुरुस्त करना शुरू करो, अमाल अपने दुरुस्त करना शुरू करो, रब तुम्हारी तरफ तुम्हारे अहवाल बदल देगा। अब इसी हैसियत से चंद बातें इस आखिरी रमज़ान के इन दिनों में करने के। आधा तो गुजर गया, जिसने कमाया कमाया, लेकिन ये ना समझो और आधा है, कुछ हो गया गलती माफी कर लो, अभी आधा है, शुरू करो अभी से। इसके अंदर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा कहते हैं कि आखिरी अशरे के लिए तो अल्लाह के रसूल इबादत के लिए कमर कस लेते थे, यानी साफ कह देते थे कि रूटीन तब्दील करो। पहले ही पूरी इबादत ही में गुजरती थी, रसूल की हर हरकत इबादत है, लेकिन खुसूसी तौर पर अशरे का आखिरी 10 दिन अम्मा आयशा की रिवायत बताती है कि कमर कस लेते थे का मतलब क्या है? तब्दील ही हो जाता था पूरा नज़म सिस्टम घर का। रात में हिस्सेदारी होती थी बाकायदा असलाफ में कि कोई ना सोए पूरी रात, कोई ना सोए 10 दिन।
तो अब सवाल उठता है कि बच्चे भी होंगे जी, बूढ़े भी होंगे, ज़ईफ भी होंगे, बीमार भी होंगे। तो वो सिस्टम लगाते थे, सिस्टम। घर के 5 अफराद हैं, मियाँ बीवी बच्चे, या अगर मियाँ बीवी उनके बाप, तो सिस्टम लगाते थे। देखो पहले 2 घंटे तुम संभालो, हम थोड़ा देर सो लेते हैं। लेकिन घर में मुकम्मल कोई नहीं सोएगा, पूरे मिलके नहीं सोएंगे। घर में पूरे मिलके नहीं सोएंगे, कोई ना कोई जागता रहेगा, कुरान पढ़ता रहेगा। तो पहले 2 घंटे तुम सो, हम इबादत में लगे हुए हैं। थक गए तो तुम उठ जाओ, तुम इबादत में लगो, हम 2 घंटे रेस्ट ले लेते हैं। फिर बीवी शौहर को सुला दे, 2 घंटे वो इबादत में मसरूफ रहे। फिर शौहर बीवी को सुला दे, वो 2 घंटे इबादत में मसरूफ रहे। ये 10 दिनों की इबादत यूं पैकेज बनाते हैं कि जिंदगी हम कैसे गुजारें। ये नहीं कि सिर्फ ताखरातों को ले लिए, ये नहीं कि सिर्फ क्या है 1 घंटा कहीं बयान को चले गए, ये नहीं कि सिर्फ क्या है आखिरी वक्त में तहज्जुद पढ़ लिए। इसको पूरा पूरा अपनाओ। क्यों? अगर तुमने ये 10 दिन पूरे तौर पर जाग के गुजार दिए, 100% कामिल यकीन है कि एक रात वो आ गई तुम्हारी जो कि 80 पर 3 साल 4 महीने की इबादत के बराबर है। अभी इस सिस्टम से किसी एक बंदे को भी ये मिल गया ना, तो उसकी जिंदगी के क्या है वारे नियारे हो गए। अल्लाह ने गिफ्ट दे दी। पूरी जिंदगी 80 पर 3 साल की नहीं होगी उसकी, तो एक पूरी जिंदगी दे दी। इमाम हरम का मैंने खुतबा सुना पिछले साल, उन्होंने तो कहा था कि ये 10 दिनों में 3 आइटम ऐसे हैं जिसको तुम लाजिम कर लो, लाजिम कर लो। पूछा गया क्या? कहा कि देखो हर रात या हर दिन कम से कम 1 रुपया सदका निकाल दो। अगर किसी रात में तुम निकाले वो लैलतुल कदर थी, तो 80 पर 3 साल तुम 1 रुपया देने के सवाब से क्या है नवाज दिए जाओगे। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 रुपया, लेकिन हर रात दो सदका। वो 1 रुपये क्यों ना हो, अगर तुम किसी भी लैलतुल कदर की रात में वो 1 रुपया मैच कर जाए, 80 पर 3 साल तुमने 1 रुपया देने का क्या है अल्लाह ने तुम्हें सवाब दे दिया। फिर फरमाया दूसरा क्या है? कहा कि देखो हर दिन हर रात 3 मरतबा सूरह इखलास लाजिमी पढ़ लो इन 10 रातों में। क्योंकि क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 1/3 कुरान है, और 3 मरतबा पढ़ने से पूरा कुरान पढ़ने का सवाब है। 1/3 का मतलब 1/3। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना पूरा कुरान पढ़ने के बराबर है। और तुम हर रात पढ़ते रहो, और उसमें किसी रात लैलतुल कद्र आ गई और तुमने उसमें पढ़ लिया, तो 80 पर 3 साल कुरान एक मुकम्मल करने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। फुक़हा इसको कहते हैं, इमाम इसको कहते हैं। क्या उनकी नजर है देखिए, क्या उनकी नजर है देखिए। 3 बार कौन सी बड़ी बात है, इन 10 रातों में 1 रुपया हर दिन, 3 बार सूरह इखलास, उन 10 में 1 है। तो अगर वो सूरह इखलास लैलतुल कद्र वाली रात भी तुम पढ़ लिए, तो 80 पर 3 साल तुमने कुरान मुकम्मल करने का सवाब है। तो एक ये करो, एक ये करो, और इसी तरह तुम क्या है जिक्र को एहतमाम कर लो। और सबसे मामूली जो क्या है आसान, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ लो। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी फिल लिसान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया कि 2 कलीमे रहमान के नज़दीक बहुत महबूब हैं, ज़बान पर बड़े हल्के हैं, मीज़ान में बड़े सख्त हैं, बहुत वजन होगा उन कलीमों का। और वो कलीमे क्या? सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। लैलतुल कद्र में मैच कर जाए तो फिर उसका सवाब तुम 80 पर 3 साल जिक्र करने का सवाब है। तो 1 रात 1 घंटा ये मत करो मुसलमानों, आखिरी अशरा कुल अशरा इबादत के लिए निकालो, और पूरा घर बैठ के प्लानिंग करें कि आखिरी अशरा हम कैसे गुजारेंगे। खाना कम, पकवान कम,
दूसरे काम कम, बिजनेस कम, अल्लाह के लिए तो बंद ही कर दे। अगर हो सके, अल्लाह ने दिया है, नहीं भाई 10 दिन ये अल्लाह के लिए। क्यों? जो एहतिकाफ करने वाले हैं यही 10 में करेंगे, ये सब कुछ छोड़ दे। एहतिकाफ का तो अलग ही मामला है, उसका सवाब ही अलग है। तो जो करने वाले हैं 10 के लिए एहतिकाफ पे बैठो, जो नहीं हो सकता है शेड्यूल चेंज करो और इस रात को पाने की कोशिश करो। महरूम वही होता है जो बदबख्त होता है। तो ये रात को संभालो, इसकी कदर को जानो। ये एक रात अल्लाह ने ऐसी बनाई है, तुम्हारे लिए अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए हैं और मलाइका और फरिश्ते सलामती का सलाम लेके उतरते रहते हैं हत्ता मतलअल फज्र, यहाँ तक कि फज्र हो जाए। तो इसको ना गंवाओ, तो इसके लिए तैयारी करो, रब की तरफ रुजू हो, इबादतें करो और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगो। ये नहीं कि गुनाह होता है तो माफ़ी मांगते हैं। याद रखिए, ये बड़ा गलत सिस्टम है जो हमारे जहनों में पड़ गया है। गुनाह हो तो माफ़ी मांगेंगे। अरे भाई, तुम कितना भी कर लो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कुछ ना कुछ होती ही रहती है। तो गुनाह करना है तो माफ़ी मांगना नहीं है, माफ़ी मांगते रहना, गुनाह हो या ना हो। ये दर्जात की बुलंदी है। रब्बुल आलमीन जिसके लिए कुरान में आयत रख दी के लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र अलैक, पिछले अगले सब गुनाह माफ़। वो खुद एक मजलिस में इब्ने अब्बास कहते हैं कि 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते, तौबा करते, अल्लाह मुझे माफ़ करते, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। क्या गुनाह किया जी? रसूल हैं जिनके लिए क्या कुरान में आयत उतर गई, कोई गुनाह नहीं करते आप, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, फिर माफ़ी क्या? तो ये गलत सिस्टम है कि हम गुनाह करेंगे तो माफ़ी नहीं। ये तौबा असल खुद क्या है? रब के ताल्लुकात और उस राह में बहुत करीब ले जाके छोड़ता है। क्यों? जितना करते उसमें अपनी आजिज़ी होती है कि रब हमने किया लेकिन तेरे लायक तो नहीं किया, माफ़ी मांगते हैं। गलती हो गई, नमाज पढ़ी हमने, कौन कह सकता है कि जुमा में मैंने एक गलती भी नहीं की, 100% वाली नमाज पढ़ के निकला हूं? कोई है? नहीं। पता नहीं हमारे नमाजों का सवाब अल्लाह 5% दे या 10% दे या 20% दे, या बाज़ों को जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1% भी नहीं था, माइनस में जाता है, माइनस में। और बाज़ों की नमाज को तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जैसे तुम लोग पुराने कपड़ों को फेंक देते हो वैसे अल्लाह तुम्हारे मुंह पे फेंक देता है कि तू नमाज पढ़ी, तो क्या पढ़ी? पहली रकात बांधा तो सोचता रहा कि क्या है बिजनेस में क्या होता रहेगा, दूसरी रकात बांधा तो खाना क्या मिलेगा, इफ्तारी में क्या मिलेगा, वो सोच ले होता। तो नमाज पढ़ी तू? कौन सी नमाज पढ़ी तू? फेंक देता है। तो हमारी इबादतें तो हम करते हैं, रब का हुक्म है, लेकिन 100% कबूलियत का करते हैं, कबूल हो जाएगी तो माफिया मांगो। अल्लाह ताला अंबिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। हजरत अय्यूब के लिए वज़्कुर अबदना अय्यूब, उसके आखिर में फरमाया इन्नहु अव्वाब। हजरत सुलेमान के लिए फरमाया, हजरत सुलेमान के लिए फरमाया इन्नहु अव्वाब। वो बड़े माफी मांगने वाले, अल्लाह की तरफ पलटने वाले, तौबा करने वाले थे। कौन? अंबिया। अंबिया हमेशा माफिया मांगते रहो, गिड़गिड़ाते हो, तौबा करते रहो, अल्लाह मैं गुनहगार हूं। हाँ, उनके दिल लरसते रहते हैं, वजिलत कुलूबुहुम। तो अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन है ये गुनहगार हैं जो गुनाह करने के बाद लरसते रहते हैं? कहा कि नहीं आयशा, ये वो लोग हैं जो नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, इबादत गुजार हैं, ये सब कुछ करके इनके दिल लरसते रहते हैं। क्यों? ये इबादतें अल्लाह कबूल भी करेगा या रद्द कर देगा, उस डर से। तो रोवो, गिड़गिड़ाओ, रब से माफ़ियाँ मांगो, अपने अहवाल दुरुस्त करो, अपने अमाल दुरुस्त करो, फिर देखो रब के एहसान और उसके रहमत के बरसात कैसे तुम्हारे ऊपर साया फगन होते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला हम सब को क्या है रब की रहमत के अंदर ले ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रब अपनी रहमत का साया रखे, जैसे हम सबको यहाँ जमा फरमाया है जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। हज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।